बजट सत्र। चौथा चरण आज से शुरू होगा। ये लंबा सत्र चलने वाला था, इसकी जानकारी पहले से थी और इसलिए बेहद महत्वपूर्ण ये कार्यवाही सदन की मानी जा रही थी। और अब आज से प्रश्नकाल के साथ ही शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही। 11 बजे से उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा से जुड़े विभाग, उद्योग विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग, जनजातीय क्षेत्रीय विभाग, राजस्व विभाग, नगरीय विकास विभाग और साथ ही ऊर्जा विभाग से संबंधित सवाल जवाब होंगे। इसके अलावा राजस्थान कोचिंग सेंटर यानी कि नियंत्रण और विनियम विधेयक 2025 आज पेश किया जाएगा। बेहद महत्वपूर्ण विधेयक राजस्थान भूजल संरक्षण और प्रबंधन प्राधिकरण विधेयक भी आज 24 जो है वो चर्चा के बाद पारित होगा। बेहद महत्वपूर्ण इसे माना जा रहा है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि जब इसे पारित करने का वक्त होगा, जब ये कार्रवाई चल रही होगी, तो फिर विपक्ष की तरफ से कितना सहयोग या रिएक्शन सामने आने वाला है। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण आज बिंदु रहेंगे, जैसे कि ध्यानाकर्षित बाल मुकुंदाचार्य ध्यानाकर्षित करेंगे जयपुर शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के संबंध में। प्रोजेक्ट के अंतर्गत कराए गए कामों के संबंध में ध्यानाकर्षित करेंगे और कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के संबंध में ध्यानाकर्षित किया जाएगा। वहीं नगरीय विकास मंत्री झावर सिंह खर्रा का ध्यानाकर्षित वो करने वाले हैं। इसके अलावा विधायक भीमराज भाटी भी ध्यानाकर्षित करेंगे। नागौर शहर की ज्योति नगर कॉलोनी की विद्युत आपूर्ति के संबंध में, विद्युत आपूर्ति संबंधी समस्या के समाधान के संदर्भ में वो ध्यानाकर्षित करेंगे। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का ध्यानाकर्षित करने वाले हैं। ऐसे में जनता लगातार टकटकी लगाकर बैठी हुई है कि उनके जो जनप्रतिनिधि है वो किस तरह से इन बातों को रखते नजर आएंगे, कैसे उनके समस्या जो है वो हक की आवाज के मद्देनजर उठाते सदन में नजर आएंगे। बेहद महत्वपूर्ण है। विनोद सिंह चौहान से स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। चौथा चरण शुरू होने वाला है विनोद जी, और बेहद महत्वपूर्ण आज की कार्यवाही जो कि शुरू होने वाली है 11 बजे से। क्या कुछ आज खास रहेगा, क्योंकि वैसे तो उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा से जुड़े हुए विभाग हैं, सवाल जवाब है, ध्यानाकर्षित है, विधेयक है, लेकिन आप जरा डिटेल में समझाने की कोशिश कीजिएगा विनोद जी। जी बिल्कुल, देखिए पूनम जी, उप मुख्यमंत्री पीसी बैरवा से जुड़े सवाल तो हैं, इसके अलावा उद्योग विभाग भी महत्वपूर्ण है, जन स्वास्थ्य के अभियांत्रिकी विभाग वो महत्वपूर्ण है, जल संसाधन विभाग को लेकर के जो 4 सवाल लगे हैं वो महत्वपूर्ण होंगे, और जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के भी सवाल लंबे समय बाद लगे हैं, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। राजस्व विभाग के अलावा यूडीएस के सवाल हैं, ऊर्जा विभाग के तमाम जो सवाल प्रश्नकाल में लगे हैं वो सभी महत्वपूर्ण हैं। और यह भी देखा जाएगा प्रश्नकाल के दौरान कि आज क्या जो मंत्री हैं, विभागीय मंत्री, उनकी तैयारी कैसी रहती है, विपक्ष कितना हावी रहता है, क्योंकि चौथा चरण आज से शुरू हो रहा है। और जब बजट पारित हुआ तो उसके बाद आज सदन की कार्रवाई प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। देखिए तमाम चीजें होंगी, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आएगा, और इसमें पहला जो ध्यानाकर्षण करेंगे वो भी जयपुर शहर को लेकर के जो विधायक है बाल मुकुंदाचार्य वो करेंगे, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जयपुर शहर में जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट था उसको लेकर के वो लगातार आरोप लगाते रहे कि भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का खेल चला और उसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, और इस पर क्या मंत्री जवाब देंगे ये तो देखने वाली बात रहेगी। और सबसे महत्वपूर्ण विधायी कार्य रहेगी जो 2 विधेयक पेश किए जाएंगे, राजकीय कोचिंग सेंटर नियंत्रण है, राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण है विनिमय विधेयक 2025, इसके अलावा जो कन्हैयालाल चौधरी हैं जलदाय मंत्री, वो महत्वपूर्ण विधेयक पेश करेंगे, राजस्थान भूजल संरक्षण प्रबंध प्राधिकरण विधेयक 2024 जो चर्चा के बाद पारित किया जाएगा। इसमें मैं आपको बता दूं कि जो विधेयक है इसमें एक बड़ा प्रावधान ये किया गया है कि भूजल संरक्षण के लिए तमाम एजेंसियों को ताकीद किया जाएगा, नया प्राधिकरण बनेगा, वो प्राधिकरण तय करेगा कि भूजल जो निकालना है उसकी कितनी दरें होनी चाहिए, किस तरीके से भूजल का उपयोग किया जाएगा। बहरहाल कृषि के लिए वो निःशुल्क रहेगा, कृषि के लिए आप बोरवेल ट्यूबवेल खोद सकते हैं, वो भी सरकार की इजाजत उसमें जरूरी होगी। लेकिन अभी जो बेतरतीब तरीके से पूरे राजस्थान में गली गली में घर घर में जो भूजल दोहन किया जा रहा था, और उसी का परिणाम था कि अभी चलने के 27 ब्लॉक जो राजस्थान के हैं वो अतिदोहित हो गए थे। और अच्छी बात यह रही कि इस मानसून जो मानसून गया है उस मानसून में अच्छी बारिश के चलते राजस्थान में भूजल स्तर में सुधार आया था, और सरकार जल प्रबंधन को लेकर के लगातार काम कर रही है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि प्राधिकरण बन जाएगा तो कहीं ना कहीं भूजल को भी बचाया जा सकेगा, ताकि भूजल स्तर ऊपर आए और सतही जल ज्यादा से ज्यादा काम में लिया जा सके। इसके लिए देखिए अगर कोई भूजल दोहन नियमों के विरुद्ध करता पकड़ा भी जाएगा तो 6 माह की कैद और 1 लाख रुपए का जुर्माना तक लगाया जा सकता है। तो एक प्राधिकरण के बनने के बाद पूरे राजस्थान में मैसेज हो जाएगा कि भूजल को किस तरीके से बचाना है। तो आज की जो कार्रवाई है वो काफी महत्वपूर्ण इसलिए मानी जा सकती है कि 2 मजबूत विधेयक रखे जाएंगे जिन्हें पारित होना है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो 2 हैं वो काफी महत्वपूर्ण है, और जो प्रश्नकाल है उसमें भी तमाम जो विभाग है उन महत्वपूर्ण सवाल लगे हुए हैं, क्योंकि उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा से जुड़े सवाल के अलावा तमाम जो विभाग है वो काफी महत्वपूर्ण है, और देखना होगा कि किस तरीके की तैयारी जो है वो विभागीय मंत्रियों की रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी
सवाल पर विपक्ष जो है वो हावी हो जाता है और प्रश्नकाल में ही सत्ता पक्ष के जो मंत्री हैं, विभागीय मंत्री, उनको घेरने का प्रयास करना है। तो अब आज जो चौथा चरण चलेगा उसमें प्रश्नकाल के साथ जो कार्रवाई शुरू होगी वो देखने वाली रहेगी और किस तरीके से जनता के मुद्दे उठते हैं और किस तरीके से विभागीय ये मंत्री तो जवाब दे पाते हैं। इंतजार जनता को है ही, क्योंकि जब भी मुद्दों के उठने की आवाज आती है या फिर जवाब देने की बात आती है तो फिर हमलावर विपक्ष हो जाता है या फिर गतिरोध सत्ता पक्ष की तरफ से बढ़ जाता है। और यही हम लंबे समय से देखते भी आ रहे हैं जब से बजट सत्र की शुरुआत हुई है। लेकिन आज कई विधायक अपनी जनता के मुद्दों को सदन में रखते नजर आएंगे, ध्यानाकर्षित करेंगे। ऐसे में बाल मुकुंदाचार्य का भी अगर हम जिक्र करें, तमाम महत्वपूर्ण वो भी मुद्दों के साथ ध्यानाकर्षित करते नजर आएंगे मंत्री जी का। लेकिन ऐसे में ऐसा तो कहीं नहीं होगा कि विपक्ष हमलावर हो जाए, क्योंकि अभी जुबानी जंग भी विपक्ष के साथ उनकी लगातार जारी है। क्या ऐसे संभव है? जी, जयपुर शहर में जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का काम था वो पिछली सरकार के दौरान जो उन्होंने कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का आरोप लगाया, उसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। तो ये सारा काम पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान हुआ था और हो सकता है कि इसमें हंगामा भी हो जाए, क्योंकि वो भी तथ्यों के साथ अपनी बात रखेंगे। देखिए, बाल मुकुंदाचार्य के पास भी तमाम जानकारी रहती है और उन्हीं तथ्यों के साथ वो अपनी बात रखेंगे और चाहेंगे कि सरकार के जो मंत्री है जावर सिंह खर्रा, यूडीएच मंत्री, वो उनके ध्यानाकर्षण पर जवाब भी दें, कुछ कहें। तो कहीं ना कहीं ये जो ध्यानाकर्षण है इसमें हंगामा होने के आसार भी बिल्कुल बन सकते हैं। और दूसरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है वो रखेंगे भीमराज भाटी, नागौर शहर की ज्योतिनगर कॉलोनी की विद्युत आपूर्ति के संबंध में। तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जब रखे जाएंगे वो भी महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि विपक्ष हावी रहेगा, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर आरोप लगेंगे, तो कहीं ना कहीं विपक्ष हंगामा करने के लिए भी आतुर रहेगा। चलिए ठीक है, अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे जब ये कार्रवाई शुरू होगी। बहुत शुक्रिया विस्तार से इसे समझाने के लिए विनोद जी आपका। चलिए, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे।